ठीक है। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड, हमने पिछले स्क्रीन पे आपने समरी देखी है, उन्हीं में आप देखिए जैसे एल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, राइट। लेकिन कीटोन क्या करता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता है। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो, राइट। एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रिडक्शन आप देख रहे हो, ये और भी रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा नहीं कह रहे हैं केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि हम स्पेशली इसे पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसके केस में बता रहे हैं। जैसे एक आपका है सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो वो भी एक सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट उसकी जो पावर है वो लिथियम एल्यूमिनियम की पावर से वीक होती है, वो एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, एग्जांपल देखिए, दिस CHO group will reduce into CH2OH, means primary alcohol, right. Ketone will reduce into secondary alcohol, right. So these are examples. Another example आप दूसरा भी देख लीजिए, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन केसेस, तो एक बिल्कुल आपने जो टेबल देखी, टेबल में आपने ये देखा होगा कि हमने कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड को डिस्कस नहीं किया है, मीन्स रिड्यूस होने को तो ये भी रिड्यूस हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी इन पर रिएक्ट नहीं करता है, राइट। दो केसेस हैं, एक्सेप्शन है दो, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, अल्फा एरिल सॉरी बीटा एरिल, अल्फा एंड बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, तो इस केस में अगर इसकी रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हो, रिडक्शन कराते हो इन ईथर, तो हायर टेम्परेचर पे ध्यान रखिएगा, हायर टेम्परेचर पे यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, उस एल्डिहाइड को तो करेगा ही करेगा, साथ ही डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा एट हायर टेम्परेचर। तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा होगा वो एक इस तरीके का सैचुरेटेड अल्कोहल होगा। बट अगर यही रिएक्शन सेम रिएजेंट, सेम रिड्यूसिंग एजेंट हम लोअर टेम्परेचर पर कराते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ये एक पहला एक्सेप्शन केस है, पहला अपवाद है इसका। सेकंड, आप अगर प्रोपैर्जिलिक अल्कोहल की बात करते हैं, इसकी प्रोपैर्जिलिक अल्कोहल, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पर भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो रिड्यूस टू CC डबल बॉन्ड। तो ये दो अपवाद हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अब आता थी इसके मैकेनिज्म कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिड्यूस करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल स्प्लिट इनटू लिथियम प्लस आयन एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन, ठीक है, LiH4 नेगेटिव एंड लिथियम पॉजिटिव। देन दिस लिथियम हाइड्राइड आयन एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन अटैक करेगा किसके, कार्बोनिल कार्बन पर, ध्यान रखें किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, कहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर, राइट। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इसकी तरफ तो जो रिमेनिंग पार्ट था वो यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। उसके बाद अब ये अनदर ग्रुप, अब आपको ये एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन के पास 4 हाइड्रोजन है जो 1 by 1 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं, और वो होगा भी। एक पहली स्पीसीज ये बनी, another 3H also replaced by another molecule, first carbonyl compound, second carbonyl compound and
थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड एंड फोर्थ कार्बोनिल, वन बाय वन। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये 1 बाय 1 4 टाइम होती है और चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं और एटलीस्ट ये स्पीसीज बनती है जो हाइड्रोलिसिस पर क्या देगी, एल्कोहल, राइट। तो अब क्योंकि हमने कार्बोनिल कंपाउंड की बात करी है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, उसके हिसाब से एल्कोहल बनेगा। बट कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑलवेज गिव एल्कोहल, राइट। तो ये एक मैकेनिज्म है। इसके बाद हमने पिछली बात करी है कि हम जो एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप है, हमने कहा कि नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गिव एमीन, बट इन केस ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड एमीन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब एरोमेटिक नाइट्रेट है वो अगर नाइट्रो कंपाउंड है, तो नाइट्रो कंपाउंड अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, इजोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, डाइमराइजेशन हो जाता है। रिडक्शन तो होगा लेकिन वो डाइमराइज हो जाएगा और इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर हमें एनिलीन बनाना है, एरोमेटिक एमीन बनाना है, तो उसके लिए फिर हम नाइट्रो कंपाउंड को टिन इन HCl SN प्लस HCl से रिड्यूस कराएंगे, जो एनिलीन में इसे रिड्यूस कर देगा। ये स्पेशल केस है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, को हमें एमीन में कन्वर्ट करना है तो हमें SN टिन प्लस HCl यूज़ करना पड़ेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट इफ़ हमें एजोबेंजीन चाहिए तो हम वहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है एल्किल हाइड की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस बार आपके गेट एग्ज़ाम में यानी 2019 गेट एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक रिएक्शन दी हुई थी, उसका रिड्यूसिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कंफर्म करना था, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वहाँ ऑप्शन दिया हुआ था। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंपल एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये भी हमने वहाँ देखा। उसके बाद टर्सरी एल्किल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है RX है और जो सेकेंडरी RH है, ये दोनों तो मिलके चली जाएंगी RH में, एल्केन बना लेंगी, हाइड्रोकार्बन बना लेंगी। लेकिन जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो एल्केन नहीं बनाएगी। टर्सरी एल्किल हैलाइड ऑलवेज गिव एल्कीन, क्या देगा, एल्कीन देगा। ये भी एक मेन पॉइंट है, ठीक है। कोई उसके बाद ईस्टर का रिडक्शन, ठीक है। ईस्टर हमने पहले भी देखा कि ईस्टर विल रिड्यूस टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, राइट, RCOOH एंड ROH, दो मॉलिक्यूल एल्कोहल की हमें रिडक्शन मिलते, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम एक्सेस में ले लें, सपोज हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें CC डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और फिर COOH भी प्रेजेंट है, या RCOR भी प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास ईस्टर ग्रुप भी है, साथ ही साथ CC डबल बॉन्ड भी है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी यूज़ किया जाए, लिटिल क्वांटिटी, तो वहाँ पर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, CC डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। बट अगर एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लें तो हमारा कार्बन कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो भी यहाँ रिड्यूस हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितना यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, साथ ही साथ ईस्टर भी है, तो एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल रिड्यूस multiple bond as well as ester group and give 1 to unsaturated ester, ठीक है। unsaturated ester gives saturated alcohol, 2 molecule of saturated alcohol, right, means unsaturation will reduce to saturation, right। फिर बात आती है एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर आप एनहाइड्राइड को रिड्यूस करते हैं
तो 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिलेंगे, एल्कोहल के मिलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। तो ईस्टर भी रिड्यूस करता है तो हमें एल्कोहल प्राइमरी मिलता है, और अगर हम एनहाइड्राइड को रिड्यूस करते हैं, एनहाइड्राइड, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल ही मिलेगा। लेकिन इस केस में और भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट इन मेथनॉल, ठीक है। तो ये आपका हो गया ईस्टर का रिडक्शन। अब बात आती है साइक्लिक एनहाइड्राइड की। वो तो हमने अब बता दिया कि ए साइक्लिक एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड के केस में क्या होगा, अब देखिए दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब देखा कि ए साइक्लिक एनहाइड्राइड था, तो ए साइक्लिक एनहाइड्राइड will convert into 2 molecule of alcohol, but in case of cyclic anhydride it give diol. Lithium aluminum hydride in ether reduce cyclic anhydride to diol, right, किसमें, डाइऑल में। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में जब यूज़ कर रहे हैं तो ये जो साइक्लिक है, कभी कभी अगर हम AlH3 लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH3 यूज़ करते हैं इन ईथर, तो इट गिव लैक्टोन। क्या बनाता है, लैक्टोन भी बना सकता है, नो डाउट, ठीक है, ये लैक्टोन भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइक्लिक जो हमारे एनहाइड्राइड हैं वो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद रिड्यूस होते हैं तो हमें डाइऑल मिलता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे हमने देखा इट गिव प्राइमरी एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज गिव प्राइमरी एल्कोहल बाय रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ओके। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं होती, ठीक है। पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन पर एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड देन रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम कुछ कंट्रोल कंडीशन फॉलो करें तो हम एल्डिहाइड स्टेज पर भी इसे रोक सकते हैं, वो हम एक डिफरेंट वीडियो में इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसी है। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक दिस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले देखिए लिथियम एल्यूमिनियम पहले हमने देखा को क्या किस में स्प्लिट होगा, AlH4 नेगेटिव एंड लिथियम पॉजिटिव। दिस मॉलिक्यूल गिव 1 हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ किसकी तरफ, इस कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्टिंग होगी। इसके बाद ये स्पीसीज बनी। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन शिफ्ट होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड उसके साथ, ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड, राइट। ये जो ग्रुप है वो किसकी तरफ आ जाएगा, यहाँ के डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमें बनेगा इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से एक्सेस अमाउंट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो अब इसे हाइड्रोलिसिस के द्वारा किस में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी एल्कोहल में। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पहले एक हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है इस तरीके से, जो स्प्लिट होकर के एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन फिर प्राइमरी एल्कोहल में हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं, जैसे हमने पढ़ा था नाइट्राइल का, तो नाइट्राइल को कैसे, तो नाइट्राइल विल रिड्यूस टू एरोमेटिक एमीन और अदर वी कैन से ओनली एमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक डजंट मैटर, ठीक है। नाइट्राइल है तो वो हमेशा एमीन में ही रिड्यूस होगा, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे रिड्यूसर एजेंट हैं, जैसे कि हमारे पास NaBH4 विथ BFT एंड ईथर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन
AlCl3, ये जो लास्ट में हमने लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कीमोसेलेक्टिव, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से एल्किल एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों को ये जो एरोमेटिक नाइट्राइल है और एल्किल नाइट्राइल है, दोनों को ये एरोमेटिक एमीन में या एलिफेटिक एमीन में कन्वर्ट कर देगा। जैसा आप सब्सट्रेट लेंगे वो सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे